तुलसी विभूषित करा नवनीत गावा गीतांबरा धनुर्विंद फलाधर पूर्णेन्दु सुंदरमुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमर्थत्वमहं न जाने। शंकराचार्य द्वारा विरचित दृग दृश्य विवेक। इसमें ये सुनने का वेदांत का अधिकारी कौन है, कैसा होना चाहिए। अगर वो अधिकारी नहीं है तो उसको कोई बात समझ में नहीं आएगी। जैसे किसी चीज का अधिकार प्राप्त करना होता है, पहले अधिकार प्राप्त करो तब वो वस्तु लो, तब तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। आपने अधिकार प्राप्त नहीं किया, जबरदस्ती आप कोई वस्तु लो तो लाभ होगा? नहीं लाभ होगा। जगत में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वेदांत का अधिकारी कौन है, ये इसका शीर्षक है। जगत में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति अज्ञानी, दूसरा ज्ञानी, और उन दोनों के बीच में जो होता वो जिज्ञासु। ये तीनों प्रकार के लोग संसार को 3 प्रकार से देखते हैं और तीनों की दृष्टि भिन्न होती है। पहला व्यक्ति अज्ञानी है, वो वस्तु को जैसा देखता है वैसा ही सत्य मान लेता है। जो देखा वही सत्य है, उस पर कोई विचार नहीं करता। और जिज्ञासु वस्तु को थोड़ा देख कर रुकता है और उस पर विचार करता है। ज्ञानी व्यक्ति निश्चित रूप से जानता है कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसमें क्या सत है, क्या असत है। अज्ञानी और ज्ञानी के मन में संशय नहीं होता। अज्ञानी के मन में संशय नहीं होता और ज्ञानी के मन में संशय। अज्ञानी तो जड़ है, मूर्ख है, उसको कोई संशय नहीं होता। और ज्ञानी के मन में, ज्ञानवान निश्चित है उसकी बुद्धि, उसको कोई संशय नहीं होता। संशय होता है जो बीच का व्यक्ति है। तीनों प्रकार के व्यक्तियों का परिचय देते हुए शंकराचार्य जी एक श्लोक में उनकी देह दृष्टि का उल्लेख करते हैं। देहो अहमित्येव जडस्य बुद्धि, देहे च जीवे विदुषत्वहन्ति, विवेक विज्ञानवतो महात्मनो, ब्रह्मामित्येव मति सदात्मनि, ये विवेक चूड़ामणि का 162वां श्लोक है। अज्ञानी जो पुरुष है, अज्ञानी पुरुषों की मैं देह हूं, उनकी देह में अहंग बुद्धि होती है और वो देह के लिए सारे क्रिया कर्म करते हैं। हमारी देह सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए सारे साधन करते हैं। हम देह से जितना आराम कर सके वही हमारा सुख है, ऐसी उनकी मान्यता होती है। जो विद्वान व्यक्ति है, शास्त्रज्ञ है, वो जीव में और विवेक जनित विज्ञान युक्त जो महात्मा है उसकी मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहंग बुद्धि होती है महात्मा की। इसमें पहला अज्ञानी है, दूसरा जिज्ञासु है और तीसरा ज्ञानी है। पहले व्यक्ति अज्ञानी पुरुषों की मैं देह हूँ, ऐसी देह में अहंग बुद्धि होती है। जो विद्वान है वो अपने को जीव समझता है और जो विवेक जनित विज्ञान युक्त महात्मा है, विवेक है जिसको और विज्ञान है जिसको, ऐसे महात्मा की बुद्धि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे सत्य आत्मा में ही अहंग बुद्धि होती है। इसमें पहला अज्ञानी है, दूसरा जिज्ञासु है और तीसरा ज्ञानी है। इन 3 प्रकार के व्यक्तियों में से ज्ञानी के लिए वेदांत का उपदेश है नहीं, उसको तो ज्ञान हो गया, वो पहले से ही सत्य वस्तु को जानता है। अब उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता, वो तो ज्ञान देने का अधिकारी है, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। इसी प्रकार वेदांत का ज्ञान अज्ञानी के लिए है भी नहीं। जो अपने को देह मानता है उसको ये सब बातें समझ में नहीं आती।
कुछ नहीं समझता वो तो ज्ञान देने का, अब उसे वो पहले से ही 3 प्रकार के व्यक्तियों में से ज्ञानी के लिए वेदांत का उपदेश है नहीं। वो पहले से ही सत वस्तु को जानता है। अब उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है, वो तो ज्ञान देने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार वेदांत का ज्ञान अज्ञानी के लिए भी नहीं है। वो कहेगा कि इस ज्ञान से क्या होगा, उसके बिना भी मैं विवाह कर सकता हूँ। ज्ञान नहीं होगा तो भी हमारे सारे काम हो सकते, हो रहे हैं। कॉलेज की परीक्षाएं तो मैंने पास ही करनी, नौकरी तो हमें मिल ही जाएगी। उसके बिना जीवन की गाड़ी कहीं अटकती नहीं। परमार्थ का ज्ञान जान मिल गया तो उससे कोई हमें लाभ, उससे हमें क्या लाभ, कोई हमें लाभ नहीं होने वाला। तो हम इसको जान के क्या करें? अज्ञानी ऐसा हो। अर्जुन की स्थिति ऐसी ही थी। वो सारे शास्त्रों, वो सारे जीवन अस्त्रों का संकलन कर शत्रुओं से बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। कभी इंद्र से लड़े, कभी शिव से, और कभी किसी शक्तिशाली से अस्त्र अर्जित करते रहे। भगवान भी उनके साथ रहे, किंतु उन्होंने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि आओ आजकल वन में कुछ काम नहीं है, हम दोनों का अवकाश है, बैठ कर कुछ देर तत्व ज्ञान की चर्चा करें। नहीं कहा भगवान ने, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन तुरंत कहेंगे कि हमें इस ज्ञान का करना क्या है, मुझे तो नए नए अस्त्रों को प्राप्त करने की विधि बताइए, मुझे कौरवों से बदला लेना है, कौरवों से बदला लेना है। अतः जब तक संसार के कामों का ही सबसे अधिक महत्व है, तब तक वेदांत ज्ञान का अवसर नहीं है और अधिकार भी प्राप्त नहीं होता। वेदांत ज्ञान का अधिकारी वही है जो संसार के सुख भोग देखकर मृत्यु का स्मरण करे, सब कुछ छूटने की बात भी संयोग के साथ, जिसको वियोग का भी अनुभव हो, संयोग के आते ही वो वियोग की तैयारी करे। वो क्षणिक जीवन में जिसकी संतुष्टि नहीं रहती, वो इस ज्ञान का अधिकारी है कि भाई अभी ये है, हमने देखा सब कुछ बदल रहा है, हमारा भी बदल जाएगा। तो जो अंदर से क्षणिक जीवन में संतुष्ट नहीं होता, विचार करने लगता है, जो संसार के सुख भोग देखकर विचार करने लगा है कि ये ही सब कुछ नहीं हो सकते, विषय भोग ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं है, उसके पीछे छिपा कोई रहस्य अवश्य होना चाहिए। ऐसे पुरुष की स्थिति बड़ी कठिन होती है। वो विषयों से संतुष्ट नहीं होता, साथ ही किसी अन्य वस्तु को नहीं देखता। ऐसे लोगों को समाज में कठिनाई भी होती है। उसे अन्य लोग व्यवहार में जुटाना चाहते हैं, पर वो व्यवहार में उतना कुशल नहीं उतरता। इस खींचातानी में समस्या उत्पन्न होती है। अतः शंकराचार्य कहते हैं कि जिज्ञासु को वैराग्य बढ़ाना चाहिए। वैराग्य होते ही वो जो उसका अपना संसार है उससे छोड़कर वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो उसकी समस्या का समाधान कर सके। अर्थात गुरु के पास उसको जाना चाहिए या गुरु मिल जाए उसको कहीं। और वैराग्य कैसे होता है? वैराग्य माने हम लोग समझते छोड़ के भाग जाए। वैराग्य होता है विवेक से, सत असत का विचार कर असत का त्याग करना वैराग्य है। दोनों तत्वों का विचार करे, फिर असत को अपना न माने, सत को अपना जाने, इसका नाम वैराग्य है। कहाँ छोड़ने की बात है? सत असत का विचार करे, फिर असत को अपना न माने, सत को अपना जाने और सतमय जीवन जीने का प्रयास करे, जिससे असत भी शोभित होगा, असत में भी सौंदर्य बढ़ेगा। ध्यान रहे, वैराग्य राग का अभाव है, राग का विरोधी नहीं। राग का विरोधी तो द्वेष है। राग का विरोधी राग और द्वेष, वो द्वेष वैराग्य नहीं है। जिस वस्तु को हीन समझ लिया, जो वस्तु हमसे छोटी है अथवा हमारे काम की नहीं है, उससे स्वतः वैराग्य हो जाता है। वैराग्य विचार के बिना नहीं होता।
और जो वैराग्य विचार के बिना होता है वो विचार के बिना समाप्त भी हो जाता है। इस प्रकार विवेक और वैराग्य आ जाने पर ज्ञान के लिए गुरु की खोज करना चाहिए या जो गुरु है उनके पास जाना चाहिए। स्वयं विचार कर कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक शरीर के बाद मन और बुद्धि को जान सकता है, इसके ऊपर वो नहीं कुछ जान सकता। वो अपने सत्स्वरूप को स्वतंत्र विचार से नहीं जान सकता। इसीलिए मुंडक उपनिषद का आदेश है। मुंडक उपनिषद ने कहा है कैसे गुरु के पास जाए, कब जाए। परीक्ष लोकान कर्म चिंतान ब्राह्मणो, परीक्ष लोकान कर्म चिंतान ब्राह्मणो, निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन, निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन, तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्, तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं, समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। कर्म द्वारा खूब कर्म करें और कर्म से जो फल प्राप्त हो उसको लेके जीते हुए लोगों की परीक्षा करें। क्या ये कर्म से मिला हुआ फल हमें आनंद का अनुभव करा सकता है? क्या हम तृप्त हो सकते हैं? ऐसा वो विचार करें। फिर अपनी जो अंदर की जो अभिप्सा है उसको उससे तौले, इससे क्या मिलने वाला है या अभी तक क्या मिला, ऐसा विचार करे, परीक्षा कर ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो जाए, निर्वेद को। जब वो इस तरह का विचार करेगा तो उसे भीतर से निर्वेद खुद ही जागृत हो। निर्वेद माने वैराग्य, वैराग्य उसको जागृत हो जाएगा। क्योंकि संसार में अकृत, अकृत माने जो बिना कर्म से प्राप्त नहीं हो, अकृत माने नित्य पदार्थ कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। जो नित्य पदार्थ है, जो सत पदार्थ है, वो कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। अतः उस नित्य वस्तु का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। गुरु तो बहुत है, बहुत गुरु है, लेकिन गुरु की दो कसौटी, श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ भी, वही आपको ठीक से मार्गदर्शन कर सकेगा। अगर ये विशेषताएं नहीं है तो वो आपको मार्ग नहीं दिखा सकेगा। गुरु के पास जाकर पूछे क्या लिखा, क्या पूछना है। केनोपनिषद में पूछने की विधि ये लिखी है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमं प्रयति युक्तः, केन प्राणः प्रथमं प्रयति युक्तः, केनेशितं वाचमिमां वदन्ति, केनेशितं वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोतं कौ देवो युनक्ति, चक्षुश्रोतं कौ देवो युनक्ति। यह मन, प्रश्न पूछने की विधि क्या है? यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है। मन जो हमारे वश में नहीं है, ये किसकी प्रेरणा से इसमें इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और फिर ये अपने विषयों को जहाँ से इच्छा की पूर्ति होती है उनको ढूंढते ढूंढते उनमें वो अंधों की भांति गिर जाता है। यही तो होता है। किससे प्रयुक्त होकर, किससे प्रयुक्त होकर जो प्राण है, प्रधान प्राण, मुख्य प्राण चलता है। प्राणी किसके द्वारा जो चाहता है वो वाणी बोलता है, किसके द्वारा जो चाहता है वो बोल देता है। इच्छित तो इच्छा की वाणी बोलते हैं।
और कौन देव चक्षु तथा स्रोत को प्रेरित करता है? ऐसा कौन देवता है जो हमारी चक्षु को माने आंखों को और कानों में अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हुए प्रेरित करता है? मन का प्रेरक कौन है? हम सोचेंगे कि मन की प्रेरक वाणी है, मैं अपनी वाणी से आपके मन को प्रेरित करता हूँ, और घर के बारे में सोचो तो बस आपका मन वहीं पहुँच जाएगा, क्योंकि मेरी वाणी को किसने प्रेरित किया? मेरे मन ने प्रेरित किया। मन वाणी को प्रेरित करता है, वाणी मन को प्रेरित करती है। ये तो अन्योन्याश्रय दोष हो गए। इन दोनों को प्रेरित करने वाला कोई दूसरा होना चाहिए, कोई ऐसी शक्ति जो इतने भारी शरीर को चलाया करती है। वो वस्तु कौन है? शिष्य जब गुरु के पास जाता है तब उसकी असली परीक्षा होती है। अगर वो गुरु की परीक्षा में पास हो गया तब तो उसका एडमिशन होता है, और अगर नहीं हुआ तो सालों तुम रगड़े रहो, एडमिशन नहीं होता। केनोपनिषद में देखिए, यमराज नचिकेता के सामने धन, राज्य, युवतियों आदि का प्रलोभन कई प्रकार से दिखाते हैं। नचिकेता उन सबको ठुकराकर उस ज्ञान की आकांक्षा करता है जिसको देवता भी नहीं जानते। वो जान लेता है कि परमार्थ ज्ञान ही सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। वो यमराज से स्पष्ट कह देता है कि हाथी, घोड़े, सारी सामग्री अपने पास ही रखिए। ऐसा दृढ़ निश्चयी शिष्य दुष्प्राप्य है जो किसी प्रलोभन में नहीं फंसता। गुरु ऐसे शिष्य की प्रतीक्षा किया करता है। वो चाहता है कि एक ही शिष्य हो, किंतु ऐसा हो जो लेकिन न कहे, बीच में लेकिन न कहे। परमार्थ सत्य समझ में तो आता है, लेकिन व्यवहार में वो कठिन दिखाई देता है। कहता है ना, भाई सब बात तो ठीक है, लेकिन और गुरु चाहता लेकिन कहने वाला शिष्य ना हो। ये बातें सब बहुत अच्छी हैं, हमने याद भी कर ली, मेरे धारणा भी बन गई, लेकिन इसको व्यवहार में उतारना कठिन है। वो हमसे अभी तक नहीं हुआ, कहते ना। परमार्थ सत्य तो समझ में आता है, लेकिन व्यवहार में वो कठिन दिखाई देता है। ऐसा कहने वाला शिष्य उत्तम नहीं माना जाता। आजकल ऐसे शिष्य ही नहीं, गुरु भी दुर्लभ है। कितने ही गुरु ज्योतिषी, चमत्कारी आदि होते। आजकल तो उनके कारण सच्चे गुरु भी बदनाम हो। आजकल कोई ज्योतिषी है तो उसको गुरु जी, कोई व्यास कथा वाचक है तो वो गुरु जी, कोई पढ़ाने वाला टीचर है तो वो गुरु जी। और अगर अपना यार दोस्त है, बहुत असत कामों में आग्रही है, कहो गुरु कैसी रही गुरु। ये गुरु शब्द, तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ की रचना की। दृग दृश्य विवेक का अर्थ है दृष्टा और दृश्य का विवेक करना। विवेक शब्द विच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अलग अलग करना, माने विच्छेद करके देखना। अतः विवेक का अर्थ है सत और असत का अथवा दृष्टा और दृश्य का भेद करने, अलग अलग देखना। कठोपनिषद में आता है विविनक्ति धीरा श्रेयश्च प्रेयश्च। हमारे जीवन में श्रेय और प्रेय मिल गए, उनका भेद धीर लोग ही कर सकते हैं। विवेक शक्ति कुछ न कुछ मात्रा में सभी के पास होती है। व्यवहार में विवेक का प्रयोग किया जाता है। चाय अच्छी है या खराब बन गई है, यह विवेक से ही जाना जाता है। स्थूल वस्तुओं को दाल चावल की तरह अलग करना कठिन नहीं है। दाल चावल एक में मिल जाए तो अलग करना कठिन है, लेकिन जगत को अलग करना कठिन नहीं है। किंतु जब कोई दो वस्तुएं इस प्रकार मिल जावे कि हमें केवल एक ही वस्तु दिखाई दे, तो विवेक करना कठिन हो जाता है। जैसे कि यह शरीर जड़ है या चेतन। हम समझते हैं कि यह चेतन शरीर है। चेतन तत्व और जड़ शरीर अलग दिखाई नहीं देते। यहाँ समस्या बहुत कठिन है।
शरीर में दृष्टा और दृश्य मिलकर एक जैसे हो गए हैं, यही समस्या है। हम कुर्सी को देखते हैं किंतु अपने को कुर्सी नहीं समझते, मेज को देखते हैं किंतु अपने को मेज नहीं समझते, घड़ी को देखते हैं किंतु अपने को घड़ी नहीं समझते। कदाचित ऐसा समझ बैठे तो एक समस्या खड़ी हो जाए। दुर्भाग्य से यही हुआ है, हमने शरीर और चैतन्य को एक साथ गड़बड़ा दिया। ये बहुत बड़ा मजाक हो गया। यह हंसी की बात है किंतु हमें इस पर हंसी नहीं आती, क्योंकि इन दोनों के एकत्व में हमें पूर्ण विश्वास है, किंतु शरीर को चेतन समझना सबसे बड़ा व्यंग है। शरीर में दृग और दृश्य मिलकर एक जैसे हो गए हैं, उन्हें विवेक के द्वारा अलग करना होगा। यह विवेक विचार से आगे बढ़ता है। केवल विवेक या जिज्ञासा जैसी कोई वस्तु नहीं है, उसके साथ विचार होना आवश्यक है। जब तक ज्ञान न हो जाए विचार करते रहना चाहिए। अवगति पर्यंत विचार करना आवश्यक है। जग दृश्य विवेक के अंत में भिद्यते हृदयग्रंथि श्लोक आता है। वहां तक पहुँचते ये ज्ञान दूर कर अपना सत्स्वरूप समझ में आ जाता है। ये जो दृग दृश्य के लेखक हैं, इसके विषय में अनेक विद्वान अनेक तरह की बातें मानते हैं। यद्यपि ये ग्रंथ शंकराचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। उनकी आपत्ति का आधार यह है कि जो इसकी भाषा शैली है वो शंकराचार्य की शैली से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन ये उन अज्ञानियों की भाषा है जिनको ज्ञान तत्व का कुछ अता पता नहीं है। शंकराचार्य की भाषा सरल, प्रवाहयुक्त और मधुर है, किंतु ये गुण इस ग्रंथ में उतने प्रकार में मात्रा में नहीं पाए जाते। इस आधार पर लोगों का विचार है कि इसकी शैली विद्यारण्य स्वामी की शैली से मिलती जुलती है। विद्यारण्य भी शंकराचार्य की परंपरा में ही अद्वैतवादी थे। वे शंकराचार्य के समान विद्वान थे। वे विजयनगरम के संस्थापक और राज दरबार में मंत्री थे। विजयनगरम माने विजयवाड़ा, साउथ में है ना कोई विजयनगर, ये उसके संस्थापक थे। राज दरबार के वो मंत्री थे, अतः राजनीति में भी पारंगत थे। उस विषय पर उन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं। उन्होंने साहित्य, व्याकरण आदि विषयों पर भी सफलतापूर्वक ग्रंथ लिखे हैं। उनका वेदांत का ग्रंथ पंचदशी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे सचमुच यथा नाम तथा गुण थे। वे वस्तुतः विद्या के अरण्य थे। यदि उन्होंने ग्रंथ लिखा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। पंचदशी और दृग्दर्शी विवेक की भाषा शैली एक जैसी है, उसे समझना कठिन है। कुछ भी हो, यदि ग्रंथ विद्यारण्य स्वामी जी का भी लिखा हुआ है तो उसकी कोई हानि नहीं। वे भी उच्च कोटि के विद्वान और वेदांती पुरुष हैं। इस पुस्तक का एक और नाम है जिसको वाक्य सुधा भी कहते हैं। इसमें कुल 31 श्लोक हैं। कुछ पुस्तकों में इनके अतिरिक्त कुछ और भी श्लोक मिलते हैं। यद्यपि उनका संबंध मुख्य पुस्तक से अधिक उपयुक्त नहीं है, फिर भी कुछ संस्करणों में छपे हैं। पहला श्लोक, रूपम दृश्यम लोचन दृक्, रूपम दृश्यम लोचन दृक्, तद दृश्यम दृक्तु मानसम, तद दृश्यम दृक्तु मानसम, दृश्याधिवृत्तयः साक्षी, दृश्याधिवृत्तयः साक्षी, दृगेव न तु दृश्यते, दृगेव न तु दृश्यते। इसका अर्थ है रूप दृश्य है। रूप माने जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो दृश्य है, और रूप को देखने वाला जो नेत्र है वो दृष्टा है। ठीक है, नेत्र दृश्य। फिर और जब नेत्र दृश्य है तो नेत्रों को देखने वाला मन दृष्टा है। दो स्तर हो गए। सभी बुद्धि की वृत्तियां, मन में उठने वाली, बुद्धि में उठने वाली जो बुद्धि की वृत्तियां हैं वो दृश्य है, और उनका दृष्टा साक्षी चैतन्य, जो किसी का दृश्य का विषय नहीं है, जो किसी भी प्रकार के दृश्य का विषय नहीं। समझ में आया? सबसे पहला यहाँ से चले कि रूप दृश्य है, और रूप का दृष्टा कौन है? नेत्र।
नेत्र दृश्य है, नेत्र का दृष्टा कौन है? मन। मन बुद्धि की सभी वृत्तियां दृश्य हैं, उनका दृष्टा कौन है? साक्षी चैतन्य, जो किसी का दृश्य विषय नहीं हो सकता। देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। जो वस्तु दिखाई देती है उसे दृश्य कहते हैं। देखने वाला आत्मा है, दिखाई देने वाली वस्तु अनात्मा है। एक सब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। दृष्टा का अनुभव अहं के रूप में हम सभी को होता है। हम फला वस्तु देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, इसलिए दृष्टा का अनुभव अहं के रूप में होता है, इसलिए उसे आत्मा कहते हैं। उसे दृश्य का बोध होता है, इसलिए उसे ज्ञाता कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी ओर अनुभव का विषय दृश्य है, क्योंकि वो देखा जाता है, वो अनात्मा है, क्योंकि उससे हमारा अहं भाव नहीं होता। दृष्टा और दृश्य के संबंध पर विचार करें तो तीन बातें दिखाई देती हैं। पहली बात है कि दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। दूसरी बात है दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता। तीसरी बात है दृष्टा दृश्य दोनों मिलकर कभी एक नहीं हो सकते। किंतु भ्रांति से ही दृष्टा और दृश्य में एकत्व का अनुभव हो सकता है। शरीर और आत्मा में ऐसी एकता दिखने लगी है, ये तादात्म्य में अज्ञान जनित है। अज्ञान के कारण हम देह को ही आत्मा समझने लगे। इसी अज्ञान को मूल अज्ञान कहते हैं। अन्य अज्ञान इसी मूल अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य अनेक प्रकार की गलतियां करता है। वेदांत का कार्य इसी अज्ञान को दूर करना है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान का अर्थ है दृश्य से दृष्टा को अलग करके देखना। ज्ञान का क्या अर्थ है? दृश्य से दृष्टा को अलग करके देखना और यह समझना कि यह दृष्टा ही आत्मा है, अर्थात यह ही मैं हूँ। शरीर आदि अनात्म पदार्थ इससे भिन्न है। प्रामाणिक ज्ञान से अज्ञात वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु पहले से ही रहती है। ज्ञान के द्वारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती, वस्तु तो पहले से। ज्ञान केवल उस वस्तु को प्रकट कर देता है, इसलिए आत्मज्ञान का अर्थ है उस आत्मा को जान लेना जो पहले से ही था, किंतु हम उसे जानते नहीं। अज्ञातक ज्ञापकम प्रमाणम, अर्थात अज्ञात वस्तु का ज्ञापक ही प्रमाण होता है। यदि कोई वस्तु है और हम उसे नहीं जानते तो ये ज्ञान मीमांसा की एक समस्या है। इस समस्या पर विचार करने के लिए हम पहले अपने सामने ही वस्तुएं लेते हैं। मान लीजिए एक घड़ा है, वो दृश्य है और मैं उसका दृष्टा हूँ। मैं घड़े को आंखों से देखता हूँ, अतः आंखें घड़े की दृष्टा है। यद्यपि आंख घड़े की दृष्टा है, किंतु आंख का दृष्टा हमारा मन है। मन के लिए आंख दृश्य है। यदि आंख दृश्य ना हो तो हम आंख के दोष नहीं जान सकते। आंख के रोग या उसकी दुर्बलता का ज्ञान हमें तभी हो पाता है जब हम आंख के दृष्टा होते हैं और आंख हमारे सामने दृश्य होती है। व्यवहार में हम आंख के साथ तादात्म्य कर लेते हैं कि हम रूप को देखते हैं। इसी प्रकार मन से तादात्म्य करके हम कहते हैं हम आंख को जानते हैं। आंख का जानने वाला मन है। मन और आंख दोनों मिलकर वस्तु को जानते हैं। आंख केवल व्यक्ति का रूप ग्रहण करती है। वो व्यक्ति वर्मा है या शर्मा, इसका निश्चय मन ही करता है। अकेली आंख से इस बात का निश्चय नहीं होता। अब आगे विचार करें तो हम देखते हैं कि मन को जानने वाला भी कोई है कि नहीं? मन को जानने वाला भी कोई है। हम मन के विकार जानते हैं। मन कभी शांत होता है और कभी अशांत होता है। हम शांत और अशांत दोनों अवस्थाओं को जानते हैं। ये अवस्थाएं मन की हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम मन के दृष्टा हैं और मन मेरा दृश्य है। हम पहले ही निश्चय कर चुके हैं कि दृष्टा और दृश्य भिन्न होते हैं। मैं और मन दृष्टा और दृश्य है, अतः ये दोनों भी एक नहीं है। जैसे रूप के गुण आँखों में नहीं आ जाते और आँखों के गुण का विकार मन में नहीं होते, वैसे ही मन के विकार उसके दृष्टा स्वरूप मुझ में नहीं हो सकते।
मन के चंचल होने से मैं चंचल नहीं हो सकता, मन के दुखी होने से मैं दुखी नहीं हो सकता। मैं चंचलता, दुख आदि गुणों या विकारों को जानते रहकर उनसे भिन्न और अप्रभावित रहता हूँ। मन और बुद्धि एक ही, क्योंकि वे दोनों एक ही अंतःकरण के कार्य हैं। अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं। इन्हें कभी अंतःकरण के 4 भाग या 4 कार्य कहते हैं। अतः इनमें से किसी एक का नाम लेने से चारों का बोध हो जाता है। इसी दृष्टि से मन की वृत्तियों को बुद्धि की वृत्तियां कहकर यहाँ उन्हें दृश्य बताया गया। साक्षी को उनका दृष्टा कहा गया। साक्षी अंतिम और वास्तविक दृष्टा है, उसका दृष्टा अन्य कोई नहीं, इसलिए साक्षी दृश्य नहीं बन सकता। जैसे हम मन की वृत्तियों को देखते हैं, वैसे हम साक्षी का कुछ भी नहीं देखते, वो केवल दृष्टा है। दृश्य की भांति उसे देखने वाला कोई नहीं। साक्षी का अर्थ है साक्षात इक्षते इति साक्षी, अर्थात साक्षात देखने वाला, न जिसके बीच में मन है, न जिसके बीच में इंद्रियां हैं, न इसके बीच में कोई और है। जो साक्षात इक्षते इति साक्षी, जो साक्षात देखता है उसको साक्षी कहते हैं। वो स्वयं प्रकाशित होकर अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। स्वयं चेतन स्वरूप होने के कारण वो प्रकाशित होता है। वो सबका दृष्टा है, किंतु विचार कर देख लो, उसका दृष्टा अन्य कोई नहीं हो सकता। यदि कहो कि उसकी चेतना जानने वाला कोई दूसरा है तो ठीक नहीं, क्योंकि वो नाम मात्र है, उसका कोई धर्म नहीं, इसलिए उसे कोई दृश्य रूप में नहीं जानता। चैतन्य एक नाम है, वस्तुतः वो चैतन्य भी नहीं है। इस प्रकार आगे चलकर विचार करेंगे। यहाँ इतना ही निश्चय करना है कि वस्तु का दृष्टा नेत्र है, नेत्र का दृष्टा मन है, मन का दृष्टा साक्षी है, किंतु साक्षी का दृष्टा अन्य कोई नहीं है, वो अंतिम तत्व है, उसे हम आत्मा कहते हैं। इस आत्मा से भिन्न जो कुछ है वह अनात्मा है, और उसके अंतर्गत मन, बुद्धि, इंद्रियां, बाह्य जगत की सब वस्तुएं आती हैं। ये साक्षी किसका दृश्य हो सकता है? मन, वाणी और इंद्रियों के अलावा ग्राहक दृष्टा कोई नहीं है, और साक्षी तो इन सबका दृष्टा है। इसलिए यहाँ कहा कि साक्षी किसी का दृश्य नहीं बनता। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय निकाल सकते हैं। यदि आत्मा चेतन है, बोध स्वरूप है, और हम ऐसा अनुभव करते हैं, तो आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है वो अचेतन होना चाहिए। यह दृश्यम तत् जड़म, अर्थात जो कुछ दृश्य है, देखा या जाना जाता है, वो जड़ है, अचेतन है। हम अभी देख चुके संसार में जो वस्तुएं हैं वे दृश्य हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि भी दृश्य है। अतः ये सब जड़ है। जड़ वस्तु की विशेषता है, वह न स्वयं को प्रकाशित करती है, न अन्य को ही प्रकाशित करती है। इस सिद्धांत को अपने शरीर पर लगाकर देखें। यह शरीर जड़ है या चेतन? हम इसे चेतन समझते हैं, किंतु दृश्य होने के कारण इसे जड़ होना चाहिए। शरीर जड़ है, किंतु हमको शरीर चेतन लगता है। इंद्रियां और मन भी जड़ है, किंतु वे भी चेतन प्रतीत होते हैं। क्या ये सब मिलकर एक चेतन हो गए? नहीं, जड़ वस्तुएं मिलकर चेतना उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि कारण में चेतना नहीं है तो कार्य में चेतना उत्पन्न नहीं होती। जड़ वस्तु का संघात चेतन की उत्पत्ति नहीं कर सकता। फिर भी भौतिकवादी विद्वान जड़ वस्तुओं को ही परम तत्व मानते हैं और चेतना को उन्हीं की उत्पत्ति बताते हैं। यह सिद्धांत स्पष्टतः अवैज्ञानिक है। कोई सच्चा वैज्ञानिक ऐसी बातें नहीं करेगा। अब ये विचार करना चाहिए, आखिर ये जड़ पदार्थ चेतन क्यों प्रतीत होते हैं? चेतन एकमात्र आत्मा है जो साक्षी है, दृष्टा है। इसी आत्मा के शरीर, मन, बुद्धि आदि से तादात्म्य के कारण अपनी चेतना को इन पर अध्यारोपित करने से इन्हें चेतन कहते हैं। इस तादात्म्य की उत्पत्ति भ्रांति के कारण हुई है। किसी न किसी कारण ये भ्रांति हो गई, भूल हो गई कि हम शरीर हैं, और हमने मान लिया कि शरीर चेतन। भ्रांति की पुनरावृत्ति होते रहने से सत्य, ये शरीर हमें सत्यवत भाषित होने लगा। एक बार ये समझ में आ जाए कि हम बहुत दिनों से गलती करते चले आ रहे हैं, तो उस गलती को तत्काल छोड़ देना चाहिए। अपनी त्रुटि को स्वीकार करने का साहस हो
तो फिर खुले हृदय से उसे छोड़ देने का संकल्प हो तो समस्या हल हो जाए। अन्यथा हम पूर्ववत गलतियां करते रहेंगे और उनके फलस्वरूप दुख भोगते रहेंगे। वेदांत श्रवण का वही अधिकारी है जो सत्य को स्वीकार करने का साहस रखता है। अब अगला श्लोक कल। वे वीर विवेकी मानव है जो मोहनी जान। वे वीर विवेकी मानव है जो मोहनी जान। उनके ही दुख मिटेंगे जो निज कृत दोष को त्याग। सदुपयोग कर जो शक्ति समय का सदुपयोग कर भोग भूमि से भाग सके। जो शक्ति समय का सदुपयोग कर भोग भूमि से भाग सके। हे वीर विवेकी मानव है जो बेचैन बनाती जो सबको वो चिंता उनकी मिट जाती। बेचैन बनाती जो सबको वो चिंता उनकी मिट जाती। जिसका चित चाह रहित होकर हरि के सुमिरन में लाग सके। जिसका चित चाह रहित होकर हरि के सुमिरन में लाग सके। वे वीर विवेकी मानव है जो मोहनी से जाग सके। वे वीर विवेकी मानव है जो मोहनी से जाग सके। ऐ साधक का पुरुषार्थ यही सारी दुर्बलताएं तज दे। ऐ साधक का पुरुषार्थ यही सारी दुर्बलताएं तज दे। कामना रहित होकर जो अपना हृदय प्रीति से पाग सके। कामना रहित होकर जो अपना हृदय प्रीति से पाग
होती सबके मन की, सबका दाता जगदीश्वर है, पूरी होती सबके मन की। तू पथिक भिखारी ऐसा बन प्रभु से प्रभु को ही मांग सके। पथिक भिखारी ऐसा बन प्रभु से प्रभु को मांग सके। मानव है जो मानव है जो मोहनीत से जान सके। उनके दुख मिटेंगे जो निज खुद दोष को त्याग सके। इसका संत वचन है, जिसमें दोषों के त्याग का साहस है, वही वीर पुरुष स्वतंत्रता प्राप्त करता है। वासना अहंता से भरा चित्त बाह्य त्याग से शांति न पाएगा। त्याग की चाह भी भोगी अहंकार में होती है, चित्त का त्याग ही त्याग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, गणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।